नमस्कार, मैं हूं अंशिता। जब देश बंट रहा था तब संघ का झंडा उठाने वाले एक विशेष समुदाय के लोगों को चुन चुन कर निशाना बना रहे थे, उनको मार मार कर देश से भगा रहे थे। यही नहीं, क्रूरता की इंतहा तो ये है कि वो लोग उस खास समुदाय के लोगों को निशाना बनाकर उनको छत विछत हालत में पाकिस्तान जाने वाली ट्रेनों में भर रहे थे। ये बात मैं साफ बता देना चाहती हूं कि इसमें एक भी शब्द का दावा मेरा नहीं है। ये दावा खुद आरएसएस से निकली राजनीतिक शाखा भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही बड़े विधायक का है। उन्होंने भरी सभा में बाकायदा लाउडस्पीकर पर चिल्ला चिल्ला कर इस बात का ऐलान किया है। खूब सोच विचार कर, चिंतन मनन और अध्ययन के बाद लोगों के सामने दिल के उद्गार जाहिर किए हैं कि आजादी के आंदोलन से भाग खड़ा हुआ संघ आजादी मिलने के बाद केवल मासूम और निर्दोष लोगों का खून बहा रहा था, वो भी पूरी निर्ममता के साथ। आरएसएस पर हमेशा से ये इल्जाम लगता है कि उसने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ दिया, उनसे हाथ मिला लिया। देश को आजाद करवाने में उसका कोई योगदान नहीं है। अब तो खुद बीजेपी के अपने एमएलए ने इन सभी इल्जामों पर मुहर लगा दी है। जी हां, बीजेपी विधायक डॉक्टर कृष्ण मिट्ठा ने कहा है कि आरएसएस ने समुदाय विशेष के लोगों की जान ली और उन्हें ट्रेन में भरकर पाकिस्तान भेजा था। अब विधायक जी ने पीएचडी की हुई है, नाम के पहले गर्व से डॉक्टर लगाते हैं, तो ये भी इल्जाम नहीं लगा सकते कि वो अनपढ़ हैं या झूठ बोल रहे होंगे। अब नफरत के डॉक्टर मिट्ठा के इस बयान पर बवाल मच गया है। दरअसल हरियाणा के फतेहाबाद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस समारोह मनाया जा रहा था। पहले तो बीजेपी की तरफ से मनाया जाने वाला ये दिन ही विवादों में है। उसके बाद अब विधायक के विवादित बोल से हंगामा मच गया है। विधायक मिट्ठा ने कहा कि हमारे बहुत से लोग ये सोचकर कि वापस आएंगे, इसलिए उन्होंने अपना सोना चांदी भी वहीं मिट्टी में दबा दिया। बहुत से लोग ट्रेन में आए तो देखा कि बंटवारे के समय शरारती तत्व तो बहन बेटियों की इज्जत को लूट रहे हैं। सोचकर भी कलेजा कांप जाता है कि हमारे बुजुर्गों ने अपने हाथों से अपनी बहू बेटियों को रोटी में जहर देने का काम किया ताकि कोई उनकी आबरू ना लूट सके। विधायक जी ने कहा कि किसी ना किसी तरीके से लोग ट्रेन के माध्यम से यहां पहुंचे और अन्य रास्तों से आए, लेकिन इसके बाद भाजपा के विधायक ने जो कहा उसने इतिहास में इस बात को छाप दिया है कि आरएसएस का भगवा झंडा निर्दोष लोगों के लहू में डूबा हुआ है। डॉक्टर मिट्ठा ने कहा कि जब लगातार ट्रेनों में बुरा हाल होता रहा, लोगों को मारा जाता रहा, तो आरएसएस के लोगों ने भी लोगों से भरी एक ट्रेन को काट कर वापस पाकिस्तान भेजने का काम किया। तब जाकर वो लोग रुके। किसी न किसी तरीके से वो लोग ट्रेन के माध्यम से यहां पहुंचे या अन्य रास्तों से यहां पहुंचे। जब लगातार निरंतर ट्रेनों में बुरा हाल किया जा रहा था, मारा जा रहा था, मौत के घाट उतारा जा रहा था, तो आरएसएस के लोगों ने भी यहां से एक ट्रेन को काट कर पाकिस्तान भेजने का काम किया, जो आज पाकिस्तान है। तब जाकर वो लोग रुके। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी के विधायक साहब जब आरएसएस की पोल पट्टी खोल रहे थे, उस समय वहां सीएम खट्टर भी मौजूद थे, क्योंकि वो कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनकर पहुंचे थे। सीएम ने एक बार भी उन्हें न रोका न टोका, मतलब उनकी मौन सहमति थी। हालांकि बाद में जब विवाद बढ़ गया तो खट्टर ने खुद को इस बयान से पूरी तरह अलग कर लिया, अपना पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने इस पर कन्नी काटते हुए कहा कि ये कृष्ण मिट्ठा का बयान हो सकता है, मेरा इस पर कोई कमेंट नहीं है, ये उनकी निजी सोच है। हालांकि पल्ला झाड़ लेना तो खट्टर साहब की पुरानी आदत है, जहां फंसते हैं पल्ला झाड़ कर अलग खड़े हो जाते हैं। जिस व्यक्ति ने सीएम जैसे जिम्मेदार पद पर होते हुए राज्य की जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, तो अपने विधायक के जालिम ऐलान से खुद को अलग कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। खैर, फिलहाल मुद्दा खट्टर नहीं है, मुद्दा है बीजेपी विधायक का ये बयान, जिसने विवाद खड़ा कर दिया है, जिसने आरएसएस का चरित्र चित्रण कर दिया है। अभी तक तो सिर्फ विपक्ष आरोप लगाता था, लेकिन इन्होंने तो खुलेआम चिल्ला चिल्ला कर समूची दुनिया को बता दिया कि आजादी के आंदोलन में आरएसएस की क्या भूमिका रही है। जी हां, एक समुदाय विशेष को बेरहमी से खत्म करना, यह थी आरएसएस की भूमिका। और ये बात खुद बीजेपी की तरफ से आई है, किसी विरोधी दल के नेता ने या कार्यकर्ता ने ये बात नहीं कही है। बीजेपी के ही एमएलए ने आरएसएस को कटघरे में खड़ा कर दिया है, उन तमाम आरोपों को सही बता दिया है जिसमें कहा जाता है
कि आरएसएस मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाती है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाती है। आरएसएस बीजेपी के राज में मुस्लिमों पर अत्याचार बढ़ रहा है क्योंकि बीजेपी विधायक का बयान बता रहा है कि गेरुआ टोले के दिल में शुरुआत से ही मुस्लिमों के खिलाफ नफरत भरी हुई है। आजादी की लड़ाई में जब हर कोई अपने धर्म, जाति, समुदाय से ऊपर उठकर देश के लिए लड़ रहा था, अपनी जान की बाजी लगा रहा था, तब भी आरएसएस वाले लोग नफरत ही फैला रहे थे और आज भी नफरत फैलाने का वही काम सुचारू रूप से जारी है। और ऐसा लगता है जैसे देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी का भी इस नफरत के अभियान में पूरा समर्थन हासिल है। 2002 में गुजरात से लेकर 2023 में नूह मेवात तक वही सिलसिला जारी है और इसी धारणा को बढ़ाने के लिए ही 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिससे उन जख्मों को कुरेदा जा सके जिनसे देश गुजरा है। शांति से मिलकर देश में एक साथ रह रहे समुदाय आपस में लड़े झगड़े और पार्टी अपनी राजनीति की रोटियां सेकती रहे। अब अनजाने में हो या भावनाओं में बहकर बीजेपी विधायक के मुंह से असलियत तो फिसल गई और इस पर विवाद भी होगा और हो रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब बीजेपी या संघ जो भी सफाई दे, लेकिन सच ये है कि राजनीति की उनकी सोच और समझ मानवता से अपराध के खाने में दर्ज हो चुकी है। खुद भाजपा ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि उनकी राजनीति नफरत और हकारत पर टिकी है, ना कि विकास और विश्वास पर। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।